आइंदा माली साल का तरक्याती बजट, पीएसडीपी का मजमूई हजम 1400 अरब मख्तस। अहम बजट दस्तावेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। बजट दस्तावेज के मुताबिक रेवेन्यू डिवीजन के लिए 17 अरब, रेलवे डिवीजन के लिए 43 अरब मख्तस। विफाकी वजारतों का मजमूई बजट 1041 अरब रुपए होगा। तख्फीफ गुर्बत के लिए तरक्की का बजट मख्तस नहीं किया गया। आवाम को मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? 18,900 अरब रुपए के हजम का विफाकी बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ताहयात पेंशन को 10 या 15 साल तक महदूद किए जाने का इम्कान। बेटी की पेंशन खत्म करने की तजवीज़। खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी महंगी होने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। बजट दस्तावेजात के बॉक्स पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिए गए। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स की तजवीज़। जीएसटी में 1% इजाफा किया जाएगा। बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। सेहत के लिए 45 अरब, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब मख्तस। No sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क की मईशत डिजिटाइज करने जा रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल किए बगैर या एनर्जी प्राइसेस को कम किए बगैर हमारी इकनॉमी नहीं चल सकती। एनर्जी क्राइसिस है, हमारा एनर्जी प्राइसेस क्राइसिस है, कैपेसिटी चार्जेस का है। जब तक हम हमारे इस मसले को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता किसी सूरत भी। बिजली महंगी होने से ज़्यादा जो गैस महंगी हुई है उसका बहुत बड़ा इशू है जो नवंबर लास्ट ईयर से हुई है। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें सनती तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। बरामदात में इजाफे के लिए यूटिलिटी बिल्स की कीमतों में कमी की जाए। सनतकारों और ताजरों का मुतालबा। कहा सनती तरक्की के लिए विफाकी बजट में रिलीफ दिया जाए। बजट से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 568 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 73,158 पर पहुंच गया। बजट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल आवाम की निस्बत ऐसे है कि बिल्कुल जीरो है। अगर बजट अच्छा भी हो तो गरीब के लिए कुछ है ही नहीं। पेट्रोल को कुछ ऊपर कर देंगे, बिजली ऊपर कर देंगे, इधर से उधर। जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करते ना, उस वक्त तक बात नहीं बननी। टैक्स फ्री बजट होना चाहिए और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। एक तरफ से रिलीफ दे देते, एक तरफ से बजट जो है किसी भी चीज़ का बढ़ा देते हैं। महंगाई के लिए आवाम को चाहिए खाने पीने के अशिया में कमी, मगर ये लोग तो टैक्सों की सूरत में आवाम पे और बोझ डाल लें। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें कम की जाएं, आवाम का मुतालबा। कहा बजट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अद्वियात पर इजाफी टैक्स ना लगाने की दरखास्त। विफाकी बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात। पाक सेक्रेटेरिएट मरकजी गेट के सामने एहतजाज। सीरिया मुलाजमीन और पंजाब के असातिज़ा भी मुजाहिरे में शरीक। बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय पा गए। पीपी की तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में भरपूर हिमायत करेगी। ये बजट IMF का है। वज़ीर खजाना की तकरीर नाकामियों की दास्तान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बजट IMF बनाता है जो अमेरिका का ज़िली इदारा है। नए बजट पर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की शराइत। बजट में आम आदमी को किस हद तक रिलीफ मिलेगा? हुकूमती तरजीहात क्या हैं? माशी तज्जियाकार और कारोबारी शख्सियात नए बजट को किस अंदाज से देखते हैं? देखिए आज न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन। PTI के मुज़ाहमती बयानिए में तब्दीली। इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोकने का फैसला। पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करने की हिदायत।
सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हम मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कुछ चीजों पर इत्तफाक जरूरी है। रेड लाइन बीआरटी पर काम शुरू कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की नाअहली से काम नहीं हो सका। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में ऑरेंज लाइन तैयार है, येलो लाइन का काम शुरू हो गया, शहर के हर इलाके में बस चलाएंगे। कराची में मवेशी चोर सरगर्म, कामरान चौरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक में 30 बकरे थे। मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ट्रक छीनकर फरार। पुलिस की सोराब बोट पर कार्रवाई, 2 करोड़ के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, 35 बछड़े बरामद। ईद कुर्बान सर पे आ गई। मवेशी मंडियों में सौदे तेज हो गए। हर एक खूबसूरत जानवर की तलाश। राजनपुर की मवेशी मंडी में राजनपुरी नस्ल के बकरों की धूम। शाहपुर कांजरान में शेर पंजाब के चर्चे। अमरीकी नस्ल के भारी भरकम बैल का वजन 30 मन से जायद, मालिक ने 40 लाख रुपए मांग लिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली जीत, कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान की निस्फ सेंचुरी। हारिस रऊफ ने T20 में विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा पहुंच गया। ग्रुप का आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को होगा। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान की रसाई। कौमी टीम बारिश के चक्कर में फंस गई। जुमे को अमेरिका आयरलैंड मैच में 91% बारिश का इम्कान। मैच बारिश की नजर हुआ तो अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाएगा। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले से आउट हो जाएगा। पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड की जीत लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा में बालों की सस्ती पेवंदकारी। गैर मुल्की सयाहों के लिए बाइस कशिश। सूबे में मेडिकल टूरिज्म में इजाफा। गुज़िश्ता साल बरतानिया से 275, अमेरिका से 190 सयाह हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए। सऊदी अरब और अफगानिस्तान से भी सयाहों का पेशावर में पड़ाव। गजा पर इस्राएली सफाकियत न रुकी। वहशियाना बमबारी में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहादतें 37,200 हो गई। फलस्तीनी मज़ाहिमती ग्रुप के जवाबी वार। रफा में 4 इजरायली फौजी मार दिए। हिजबुल्लाह ने लबनान की हदूद में इजरायली ड्रोन मार गिराया। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। तवाफ़े काबा के दौरान नन्ही बच्ची की तिलावत। बच्ची ऊंची आवाज में दुआएं पढ़ती रही। इर्द गिर्द मौजूद लोग दोहराते रहे। वीडियो वायरल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को इलेक्शन से पहले झटका। बेटे हंटर बाइडेन बंदूक रखने के तीनों इल्जामात में कसूरवार साबित। 10 साल कैद हो सकती है। भारी जुर्माना भी देना होगा। ड्रग केस में 12 रुकनी ज्यूरी ने मुजरिम करार दिया। पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से जायद हो गई। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर अफसोसनाक आदाद-ओ-शुमार। आज भी बच्चे होटल्स, वर्कशॉप्स और दुकानों पर काम करने पर मजबूर हैं।